चावल के एक दाने का एक अनोखा किस्सा। महाभारत की गाथा केवल युद्ध, नीति और धर्म की कहानी नहीं है, बल्कि यह प्रेम, मित्रता, विश्वास और चमत्कारों से भी भरी हुई है। ऐसे ही एक प्रसंग में एक चावल के दाने ने न केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की गहराई को दिखाया, बल्कि एक पूरे संसार की रक्षा भी की। यह कहानी है द्रौपदी, श्री कृष्ण और उस एक चावल के दाने की, जो करुणा, मित्रता और दिव्य कृपा का प्रतीक बन गया। महाभारत के युद्ध से पहले जब पांडवों को छल से जुए में हराकर वनवास भेजा गया, तब वे 12 वर्षों तक जंगलों में रहे और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताना पड़ा। इस दौरान पांडवों को अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके साथ द्रौपदी भी थीं, जिन पर विशेष रूप से मानसिक और शारीरिक कष्ट आए। पांडवों के लिए भोजन जुटाना कठिन था, विशेषकर तब जब ऋषिमुनि, अतिथि और अन्य आगंतुक उनके पास आते। तब भगवान सूर्य ने उन्हें अक्षय पात्र दिया, एक ऐसा पात्र जिससे भोजन कभी समाप्त नहीं होता, बशर्ते कि द्रौपदी ने उसमें से कुछ खाया न हो। जब तक द्रौपदी उपवास में रहती, पात्र से असीमित भोजन प्राप्त होता। दुशासन की चाल और दुर्वासा ऋषि का आगमन। एक दिन दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों को पांडवों के पास भेज दिया। उसका उद्देश्य यह था कि जब द्रौपदी भोजन कर चुकी होंगी और अक्षय पात्र निष्क्रिय हो जाएगा, तब ऋषि को भेजा जाए, जिससे वे क्रोधित हों और पांडवों को शाप दे दें। द्रौपदी उस दिन भोजन कर चुकी थीं। पात्र अब कुछ नहीं दे सकता था। इतने में दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों सहित वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, हम स्नान के लिए जा रहे हैं, तुम हमारे लौटने तक भोजन तैयार रखना। ऋषि के जाने के बाद द्रौपदी घबराकर बैठ गईं। पात्र में कुछ नहीं था और ऋषि को भूखा लौटते देखना सर्वनाश बुलाने जैसा था। द्रौपदी, जो श्री कृष्ण को भाई मानती थीं, ने मन ही मन उन्हें याद किया। वह बोली, हे कृष्ण, मेरी लाज की रक्षा करो। जब चीरहरण के समय पुकारा था, तब तुम आए थे। आज फिर संकट है, कृपा करो। श्री कृष्ण तुरंत प्रकट हुए। मुस्कुराते हुए बोले, भोजन तो मुझे चाहिए द्रौपदी, बड़ी भूख लगी है। द्रौपदी ने आश्चर्य से कहा, प्रभु, आज तो पात्र में कुछ नहीं है, मैं स्वयं खा चुकी हूं। कृष्ण मुस्कुराए, पात्र उठाया और ध्यान से देखने लगे। उन्होंने पात्र के कोने में एक छोटा सा चिपका हुआ चावल का दाना और एक कण साग का पाया। उन्होंने वह दाना उठाया और प्रेमपूर्वक उसे खा लिया। जैसे ही श्री कृष्ण ने उस एक चावल के दाने को खाया, पूरा ब्रह्मांड तृप्त हो गया। दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य, जो नदी में स्नान कर रहे थे, अचानक भारी तृप्ति अनुभव करने लगे, मानो उन्होंने राजभोग खा लिया हो। वे सोचने लगे, हम भोजन करने वहां जाएंगे और यदि नहीं खा सके तो अपमान होगा। ये पांडव भी हमारी सेवा में लगे हुए हैं, कहीं हम शाप देकर अधर्म न कर बैठें। यह सोचकर वे चुपचाप वहां से लौट गए, बिना भोजन मांगे। प्रेम और भक्ति की शक्ति, वह एक चावल का दाना श्री कृष्ण को द्रौपदी के प्रेम और श्रद्धा से भरा हुआ मिला। उन्होंने भक्ति को ग्रहण किया, भोजन को नहीं। कृष्ण का वचन और मित्रता, जब भी द्रौपदी संकट में पड़ी, कृष्ण आए। चीरहरण के समय उन्होंने वस्त्र बढ़ाए और यहाँ उन्होंने लाज और मान की रक्षा की। कृष्ण के लिए एक अणु भी ब्रह्मांड जितना बड़ा हो सकता है, यदि उसमें प्रेम हो। उस एक दाने से पूरे ऋषियों की भूख शांत हो गई। मानवता के लिए संदेश। यह कहानी केवल एक चमत्कार की गाथा नहीं है, यह जीवन का गूढ़ संकेत देती है। सच्चा प्रेम और श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाते। भगवान की कृपा को पाने के लिए बड़ी वस्तुएं नहीं, बड़ा हृदय चाहिए। विपत्ति में स्मरण ही सबसे बड़ा अस्त्र है। जो सच्चे मन से पुकारे, उसकी रक्षा अवश्य होती है। महाभारत की यह छोटी सी घटना हमें बताती है कि धर्म केवल युद्ध भूमि में नहीं, रसोई के एक कोने में भी जिया जाता है। जब संकट सामने हो, तब कोई वीरता दिखाकर नहीं, बल्कि आस्था और मित्रता से भी विजय प्राप्त की जा सकती है। द्रौपदी का वह चावल का दाना न केवल एक चमत्कारी प्रसंग बन गया, बल्कि यह सिद्ध कर गया कि भगवान अपने भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं, चाहे वह जंगल के बीच हो या राजमहल में।